वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महतारी वंदन पर जूदेव को तो खंभे में झंडा लगाने पर रेणु जोगी को मिला नोटिस। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तारीख करीब आते आते राजनीतिक दलों का प्रचार आक्रामक होता जा रहा है। इसी कड़ी में निर्वाचन अधिकारी ने कोटा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप जूदेव और जोगी कांग्रेस प्रत्याशी रेणु जोगी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कोटा विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को जारी नोटिस में बताया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत किया है कि भाजपा प्रत्याशी के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर महतारी वंदन योजना का पंजीयन फार्म भरवाया जा रहा है। इस पंजीयन फार्म को भरने से परिवार की महिलाओं की 1000 रुपये प्रति माह और सालाना 12,000 रुपये देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी नोटिस में इसे यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 एवं साथ ही जो है भारत 1860 की धारा 171C के तहत प्रतिबंधित एवं दंडनीय करार देते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। समय अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इस तरह से यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रत्याशी रेणु जोगी को सरकारी भवन और बिजली खंभे में पार्टी का झंडा लगाने के मामले में निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा है। इसमें सरकारी भवन और बिजली खंभे से झंडे को हटाने के साथ ही 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव दूसरे चरण में 236 करोड़पति कांग्रेस में सबसे ज्यादा अमीर फिर भी मंत्री विधायक करोड़ों के कर्जदार जेसीसीजे में पढ़े लिखे ज्यादा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण में 958 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों में कुल 236 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इस बात का खुलासा खुद प्रत्याशियों ने किया है। प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के यहाँ पर एफिडेविट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। प्रत्याशियों द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कांग्रेस के 60, बीजेपी के 57, आम आदमी पार्टी के 19, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के 26, बीएसपी के 15, हमर राज पार्टी के 7, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 4, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के 4 और निर्दलीय 44 करोड़पति प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टाटा शोरूम के सर्विस सेंटर में लगी आग, कार जलकर खाक। कोरबा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल टाटा शोरूम के सर्विस सेंटर में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते 2 कार जलकर खाक हो गई। यह घटना सीएसबी चौकी के अंतर्गत टीपी नगर में संचालित टाटा शोरूम के सर्विस सेंटर की है। आग कैसे और क्यों लगी इस बात का अब तक पता नहीं चल सका है। सर्विस सेंटर में आग लगते ही अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना का सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को यहां पर बुझाने का प्रयास किया गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिवाली पर सीएम भूपेश बघेल ने एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों को दी गुड न्यूज, जल्द जारी हो सकते हैं परिणाम। दीपावली के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती की मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी करने सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। साथ ही ट्वीट पर जानकारी देते हुए यहाँ पर सीएम ने बताया कि सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने का आग्रह किया है। 975 पदों के लिए हो रही इस भर्ती प्रक्रिया के नतीजे आयोग की अनुमति मिलते ही घोषित कर दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल का जसपुर दौरा। आज फरसाबहार में विशाल आम सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मीच के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जसपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा के फरसाबहार में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। वे कुनकुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मीच के पक्ष में प्रचार कर यहां पर लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। खाने पीने की चीज बेचने पर लाइसेंस नहीं है या एक्सपायरी है तो लग सकता है 10 लाख का जुर्माना। त्योहारी सीजन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिठाई दुकानों की लगातार जांच की जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा आम जनता से खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट से बचने की अपील की गई है। त्योहारी सीजन में बाजारों में तरह तरह के खाद्य सामग्री एवं मिठाइयाँ दुकानों में सज गई है। इसी बीच अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति बिना लाइसेंस की खाद्य पदार्थ बेचते पाया जाता है तो उसे यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 15,000 सालाना देगी कांग्रेस सरकार। सीएम भूपेश बोले गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। रमन ने कहा घबराहट में की घोषणा।
छत्तीसगढ़ में दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को यह रकम मिलेगी। रायपुर के पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ की महतारी की कृपा से हम यह ऐलान कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद कांग्रेस घबराहट में घोषणाएं कर रही है। राजधानी रायपुर की चारों विधानसभा सीटों में अमित शाह का रोड शो 15 नवंबर को। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह 15 नवंबर को राजधानी रायपुर की चारों विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। साथ ही बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुंगेली और महासमुंद में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। जगदलपुर में कबाड़ी दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक कबाड़ी दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान धू कर जल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मामला परपा थाना क्षेत्र का है। दारू वाले काका के रूप में भूपेश की पहचान। पूर्व सीएम रमन बोले, सरकार बनी तो 2 साल का बकाया बोनस एक साथ देंगे। जांजगीर चांपा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जनता को भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 18 लाख मकान गरीबों को दिए जाएंगे। पुराना 2 साल का बकाया बोनस 4,200 करोड़ रुपए 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देंगे। धान का बोनस 4 किस्त में नहीं बल्कि एक बार में ही पूरा एक साथ देंगे। विधानसभा चुनाव लड़ रहे 16 प्रत्याशियों ने नहीं दिया खर्च का ब्यौरा। रिटर्निंग ऑफिसरों ने थमाया शोकॉज नोटिस। विधानसभा चुनाव लड़ रहे 5 विधानसभा क्षेत्र के 16 प्रत्याशियों ने 10 नवंबर को आयोजित जांच में चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके बाद संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरों ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब तलब किया है। उन्हें हर हाल में 15 तारीख की तीसरी जांच में लेखा जोखा के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तखतपुर के सभी प्रत्याशियों ने 10 तारीख को अपने व्यय लेख का जांच कराया। वहीं यहाँ पर लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर मस्तूरी, कोटा, बिल्हा, बिलासपुर और बेलतारा विधानसभा क्षेत्र के 16 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है। महतारी वंदन योजना फार्म भारी संख्या में जब्त। कोरबा के डोंडीपारा और दर्री में जिला निर्वाचन आयोग की कार्यवाही। रिजदी में भी फार्म बरामद। कोरबा जिले के डोंडीपारा और ताती दर्री में बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता के घर पहुंचकर जिला निर्वाचन आयोग ने बड़ी संख्या में महतारी वंदन योजना फार्म जब्त किए हैं। बीजेपी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन अब चुनाव से पहले इसके फार्म भराए जाने की शिकायत प्रदेश भर से मिल रही है। इसके अलावा रिजदी के पास यहाँ पर लावारिस फेंके गए महतारी वंदन योजना फार्म भी निर्वाचन आयोग की टीम ने बरामद किए। इस फार्म के साथ लोगों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच है। वहीं यहाँ पर जिला निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर शनिवार को शिकायत मिली थी कि कोरबा में भाजपा कार्यकर्ता अपनी तरफ से महतारी वंदन योजना फार्म प्रकाशित करवाकर गली मोहल्लों में भरवा रहे हैं। रायपुर की ज्वेलरी दुकान में 7.5 लाख की चोरी। मौधापारा थाने से 500 मीटर की दूरी पर वारदात। एसी की ग्रिल तोड़कर घुसा चोर। रायपुर के मौधापारा थाना इलाके से महज 500 मीटर की दूरी पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी हुई है। आरोपी दुकान के गले में रखे 5 लाख कैश, करीब 7.5 लाख की यहाँ पर ज्वेलरी और बाकी यहाँ पर सामान चोरी कर ले गए। यह वारदात 10 नवम्बर की रात को हुई है। स्तंभ चौक स्थित जयराम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर पद्मावती ज्वेलरी नाम से यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, जहाँ चोर यहाँ पर कंडीशनर ग्रिल तोड़कर खिड़की के सहारे दुकान के अंदर घुसे और साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी नेता कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करने का आरोप। मीज बोले, भाजपा के पास मुद्दा नहीं इसलिए मतदाताओं को कर रहे हैं गुमराह। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी महतारी वंदन योजना और कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना घोषणा के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। इसी बीच बीजेपी ने कुनकुरी से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मीज पर भाजपा की महिला कार्यकर्ता के साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें मीज महिला से बात करने के दौरान वीडियो बनाने पर उसे रोकते हुए दिख रहे हैं। वहीं यहाँ पर यूडी मीज ने बीजेपी के आरोप को गलत बताते हुए सफाई दी है। 1.5 लाख से ज्यादा का महुआ, लहान और शराब जब्त। नाले और खेतों के बीच से किया गया बरामद। दीपावली में खपाने की थी तैयारी।
बलौदा बाजार जिले के पलारी तहसील के अंतर्गत खैरी गांव में 1.5 लाख से ज्यादा का महुआ लहान और कच्ची शराब जब्त की गई है। दीपावली के मौके पर पूरे जिले से भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाए और बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई की और साथ ही सभी सामानों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देसी शराब के ज्यादा पैसे वसूलने पर लोग नाराज, कहा त्योहारों के चलते लगी भीड़ का फायदा उठा रहे हैं सेल्समैन, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। राजनांदगांव जिले के मोहारा शराब दुकान में ज्यादा पैसे लिए जाने पर लोगों में रोष है। लालबाग ग्रामीण थाना क्षेत्र के तहत नगर निगम क्षेत्र मोहारा में सभी शराब दुकानों में सेल्समैन ने 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इससे नाराज लोगों ने कई यहाँ पर आरोप लगाए हैं। लोगों ने यहाँ पर आरोप लगा कि उन्हें यहाँ पर दीपावली के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद शराब का दाम बढ़ाकर इसे बेचा जा रहा है। वहीं शराब प्रेमियों ने कहा कि दीपावली में भीड़ बढ़ने का यहाँ पर नाजायज फायदा आबकारी विभाग और साथ ही शराब भट्टी के कर्मचारी भी उठा रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पैरामिलिट्री बल की 32 कंपनियां पहुंची ऊर्जा धानी ऑडिटोरियम में लगा ट्रेनिंग कैंप। कोरबा से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कोरबा में बाहर से अर्धसैनिक बलों की 32 कंपनियों ने आमद दे दी है। जवानों को यहां पर चुनाव ड्यूटी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए इंदिरा स्टेडियम में स्थित यहां पर ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बोले, रमन सिंह बौखला गए हैं। बालोद में कहा, भाजपा कमीशनखोरी का काम करती आ रही है, मोबाइल से लेकर चप्पल तक में भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले के यहां पर तीनों विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार द्वारा भराए जा रहे महतारी बंधन योजना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफी की, हमने आम जनता के लिए काफी कुछ किया, बेरोजगारी भत्ता दिए, लेकिन हमने आज तक कभी फार्म नहीं भरवाया। सीएम बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले अभी फार्म भरवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर निर्वाचन आयोग की बात को भी नहीं मान रही है। उन्हें अपन लोकतंत्र और साथ ही प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहंदी पाट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस 5 रुपए नहीं दे सकी, 15,000 कहां से देगी, सीएम को ढूंढ रही है प्रदेश की महिलाएं। नारायण चंदेल, महिलाओं को 15,000 देने के सीएम भूपेश बघेल की चुनावी घोषणा पर जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस समेत मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पुराने याद दिलाते हुए कहा कि 500 देने की घोषणा कांग्रेस ने की थी, वह राशि तो नहीं दे सकी, 15,000 कहां से कांग्रेस देगी, कांग्रेस 5 रुपए भी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि इस वजह से भूपेश को पर बघेल को महिलाएं ढूंढ रही है। नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा ने मोदी की गारंटी बताया है, जो कहा है वह भाजपा जरूर देगी। भाजपा की घोषणा से भूपेश बघेल की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंगेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिलासपुर संभाग क्षेत्र की मुंगेली विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली सुबह 11 बजे बछेरा बाईपास रोड के पास होने जा रही है। प्रोटोकॉल के हिसाब से 11 बजे से 11:40 तक समय निर्धारित है। उसके बाद चुनावी सभा के लिए महासमुंद जाएंगे और वहां आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आम सभा में मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, बिल्हा और नवागढ़ के भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।